लड़की बोलती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स बोलता है, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बोलता है, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स बोलता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही होते हैं, अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की बोलती है, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स बोलता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? उससे उसका पता पूछा जा रहा है। लड़की बोलती है, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स बोलता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की बोलती है, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है, हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी सांस लेते हैं। अभी लड़की को पता नहीं था कि ये सब बोलते भी हैं। लेटर बॉक्स बोलता है, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स बोलता है, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बोलता है, बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप हो जाती है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स बोलता है, खंबा। जीभ काट कर, मतलब एकदम से उसके मुंह से निकल जाता है। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की बोलती है, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़ बोलता है, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, वो भी बोल जाता है तो वो डर जाता है। लड़की बोलती, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा बोलता है, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। कौवा भी बोल जाता है। ऐसे करके सब एक एक बार बोल जाते हैं और लड़की उन पे शक करने लग जाती है। लड़की बोलती है, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा बोलता है, गधा है ये भी। पेड़ बोलता है, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पे बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की बोलती है, तो वो देखो, देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है ये क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स बोलता है प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की बोलती है, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स बोलता है, हम ही यानी कि हम ही, मैं मतलब लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर भी। लड़की बोलती है, कसम से मुझे बताओ कि सच में सब बोल रहे हैं क्या? लेटर बॉक्स बोलता है, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते हैं सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। पोस्टर पे एक लड़की है जो बार बार नाच रही है, फिर गिर रही है, उसका संतुलन बिगड़ता है, फिर सही होती है, इस तरह से वो बार बार ऐसा करती है। लड़की बोलती है, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द, इर्द गिर्द यानी चारों तरफ, इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा एक साथ बोलते हैं, शाबाश। लड़की हैरान हो जाती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की बोलती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सब पहले हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अब भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता, खंबा हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहता है, इसलिए उसके बारे में बोला जा रहा है। लड़की बोलती, क्यों?
पेड़ बोलता है क्योंकि जब से ये खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर उत्सुक होकर बोलती, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक यानी हाँ भरते हुए गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सभी मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न, बड़ी कोशिश से, प्रयत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा बोलता है जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की बोलती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल ही पता नहीं। पेड़ बोलता है मैंने देखा था, जीप काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की बोलती है लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ बोलता है खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की बोलती है ए हम अब खेलें। हाँ। पोस्टर पे बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर। ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सही बोलते हैं, हाँ हाँ दिखाओ ना। लड़की बोलती है, नाच करने लगती है। पेड़ बोलता है खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा बोलता है सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा बोलता है किसके? खंबा बोलता हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी भी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स बोलता है बाप रे, तब फिर? पेड़ बोलता है क्या किया जाए? खंबा बोलता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोलता है लेकिन क्या? पोस्टर पे बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद यानी उसको शाबाशी देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध, एकदम चुपचाप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक यानी छुप जाती है। फिर आदमी बोलता है मूंछों पर हाथ फेर कर, डकार लेते हुए, वाह पेट भर गया, खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोट ही है, वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? लड़की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा दे गई, मुझे धोखा दे गई। ढूंढने लगता है पेड़, खम्मा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है, संरक्षण उसे बचाने लगती है। धीरे धीरे इससे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के साथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा बोलता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स एक साथ भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा बोलता है मजा आ गया, खूब भद्द उड़ाई, मतलब खूब मजाक उड़ाई। पेड़ बोलता है क्यों? उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की है उसकी। लेटर बॉक्स बोलता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा बोलता है अरे पर वो है कहाँ, पर वो कहाँ है? कौवा बोलता है वो कौन? पेड़ बोलता है कौन? खंबा बोलता है वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स बोलता है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ बोलता है कौन? कौवा बोलता है देखते हैं, इधर इधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं चलता। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खंबा बोलता है गई कहाँ? कौवा बोलता है यही तो थी। पेड़ बोलता है कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स बोलता है उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पे बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा, उसी मुद्रा में, उसी पोजीशन में बैठी है। कौवा बोलता है निराश होकर के नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ बोलता है मुझे तो लगता है बहुत करके वह ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स बोलता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा बोलता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की बोलती है शरारत से मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो।
सभी आनंदित यानी खुश होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं, आखिर कौन कौवा उसे पकड़ता है। कौवा बोलता है धब से कैसे पकड़ ली, उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। लड़की बोलती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, अब मज़ा आया। ताली बजाती है, पोस्टर पे बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है, खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद से सो जाती है, उसे सब देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा बोलता है सो गई बच्ची, पेड़ बोलता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटरबॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा बोलता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, पेड़ बोलता है तब यह कहाँ रह जाएगी। लेटरबॉक्स बोलता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक बता नहीं सकती, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा बोलता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है। लेटरबॉक्स बोलता है सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा बोलता है मैं बताऊँ सभी क्या, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी बोलते हैं उठकर कैसे। कौआ आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वे आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिएगा। खंबा बोलता है इससे क्या होगा। कौआ बोलता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा बोलता रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा बोलता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर उधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। लेटरबॉक्स बोलता है पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा बोलता है तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटरबॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो क्या करूं बताओ। कौवा बोलता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पे बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरुओं की आवाज़ पुनः तेजस्ते से वह अपनी पहले जैसी भंगिमा मुद्रा में बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटरबॉक्स बोलता है बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटरबॉक्स स्वीकृति यानी हाँ करते हुए गर्दन हिलाता है। अंधेरा होता है, कुछ देर बाद उजाला सुबह होते ही खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पे बनी नाचने वाले की सबसे इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटरबॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटरबॉक्स बोलता है लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। इस तरह से ये नाटक खत्म होता है और पर्दा गिरता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव था, सक्रिय था, बच्ची के पापा को ढूंढने के लिए वो सक्रिय था, इधर उधर घूम रहा था, बच्ची से बात कर रहा था, इसलिए बुद्धिमान पात्र वो लगा। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया और खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया, पेड़ ने उसे संभाल लिया और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। पेड़ भी जख्मी हो गया, और इस तरह से खंबे का जो गुरूर था, हमेशा ऊंचा रहने वाला घमंड था, वो चूर चूर हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। लेटरबॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटरबॉक्स लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। उन सब में पढ़ा लिखा था और समझदार था, बुद्धिमान था, इस तरह उसको पुकारते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था। लाल ताऊ एक खुश मिजाज और सरल व्यक्ति था। वो जो वातावरण में फैली हुई उदासी उन सबको क्या कर देता था, अपनी मज़ेदार बातों से सही कर दिया करता था। वह अपने पेट में रखी हुई पत्रों को भी पढ़ लिया करता था ताकि बोरियत ना हो किसी को। इस तरह से वह समाज की चिंता भी करता था, वो सामाजिक चिंताओं का भी चिंतन करता था। इस तरह लाल ताऊ सबसे भिन्न था। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, कौवा सजीव पात्र है।
उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी। वो कहता है कि ज़रा उस दुष्ट को आने दो, मैं पता लगाता हूँ। उसके कुछ वाक्य हैं। दूसरा वाक्य वो कहता है कि आप इधर-उधर नहीं जाते ना, वो खंबे से बोलता है कि आप इधर-उधर नहीं जाते, मुझे पता है कि बाहर क्या माहौल रहता है। इस तरह से वो वाक्य बोलता है तो वो मज़ेदार लगता है। 6 क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुँचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की बहुत छोटी और नादान थी, उसे अपने घर का पता नहीं मालूम था। इस तरह और उसके पापा भी उसको उसे अपने पापा का को भी नहीं जानती थी, इसलिए लड़की को घर पे पहुँचा नहीं पाए थे। इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है? थैंक यू।